हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सौरभ ट्रिक्स के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 11th के लिए मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी, जिसमें हम लोग सीखेंगे सेट थ्योरी क्या होता है, मतलब सेट के बारे में सीखेंगे कि समुच्चय क्या होता है और समुच्चय को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार निरूपण करते हैं, वो कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इन चीज़ों को सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के तहत जितने भी एग्जाम्पल आने वाले हैं सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए सबसे पहले जानते हैं कि समुच्चय क्या होता है, सेट थ्योरी क्या होता है। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि समुच्चय क्या होता है। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग समुच्चय बोलते हैं, सेट बोलते हैं। अब बात आती है कि सुपरिभाषित क्या होता है। अगर हम सुपरिभाषित समझ जाएं तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि समुच्चय क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सुपरिभाषित क्या होता है, यानी किस चीज को सबसे पहले समझते हैं सुपरिभाषित। तो देखिए, कोई बात स्टेटमेंट में कही गई है और वो बात सब हर एक व्यक्ति के पर फॉलो कर रहा है, तो हमारा एक सुपरिभाषित संग्रह कहलाता है। और जब वह सुपरिभाषित होता है तब जाकर के वह हमारा एक समुच्चय बनता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे हमने कहा कि जो क्रिकेट होता है उसमें 11 प्लेयर खेलते हैं। अगर किसी दूसरे से जाके पूछेंगे तो वो भी बात यही कहेगा। तो ये जो मैंने संग्रह किया वो क्या था, एक सुपरिभाषित संग्रह था। और जब यहाँ एक सुपरिभाषित संग्रह है तो ये क्या है, यह एक समुच्चय है। चलते हैं हम लोग मैथमेटिक्स की तरफ। मैथमेटिक्स में कैसे होता है, चलिए इसको देखते हैं कि 1 से 10 तक सम संख्याओं का संग्रह। अगर हमने ये बात कहा तो अगर हम इसका आंसर लिखें तो हम लिख सकते हैं क्या, सम संख्या है 2, 4, 6, 8 और 10। अगर किसी दूसरे व्यक्ति से यही बात अगर आप जाके पूछें तो वो भी यही जवाब देगा। अगर किसी दूसरे व्यक्ति से जाके पूछे तो वो भी यही बताएगा। तो यह बात क्या है, सबके लिए, सबको इस बात को फॉलो करता है। यह बात एक सुपरिभाषित है क्योंकि यह बात सबके लिए है, सब लोग इस बात को फॉलो करेंगे। अगर किसी दूसरे से जाके पूछेंगे कि 1 से 10 तक सम संख्याओं का संग्रह, तो वो भी यही बताएगा। किसी दूसरे से जाके पूछेंगे तो वो भी यही बताएगा। तो यह क्या है, एक सुपरिभाषित संग्रह है, जिसके वजह से यह क्या है, एक समुच्चय है। अब चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम बोले कि 5 सबसे अच्छे क्रिकेटर्स के नाम, तो मेरे लिए 5 अच्छे क्रिकेटर्स अलग हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आपके कुछ अलग ही क्रिकेटर अच्छे आपको लगते होंगे। किसी दूसरे से जाके पूछेंगे तो उसके लिए अच्छे क्रिकेटर्स कुछ अलग ही होंगे। तो यह क्या, यहाँ पर विरोध उत्पन्न हो जा रहा है। तो यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ क्या, यह एक सेट नहीं बन सकता, यह एक सेट नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको समुच्चय समझ में आ गया होगा कि सेट क्या होता है। अब चलिए हम लोग समुच्चय को निरूपण करने के लिए चलिए जानते हैं कि समुच्चय को कौन कौन से 2 मेथड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो समुच्चय होता है, जो सेट थ्योरी होता है, उसको हम लोग 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पहला मेथड है वो है रोस्टर विधि। पहला जो होता है वो क्या होता है, रोस्टर विधि। और दूसरा जो होता है वो होता है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सेट बिल्डर फॉर्म, और ये होता है रोस्टर मेथड। तो सबसे पहले चलते हैं कि हम रोस्टर मेथड को सीखते हैं कि रोस्टर रूप में हम कैसे समुच्चय को दर्शाते हैं। अगर हमने मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू दोनों चीजों को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने कहा 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं का संग्रह। तो देखिए, कह रहा है कि 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं का संग्रह। तो देखिए कैसे हम लोग इसको देखते हैं। तो रोस्टर रूप में इसको अगर व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मंझले ब्रैकेट के लगाते हैं, ये ब्रैकेट, और इसमें देखते हैं कि अब आप बताइए कि 1 से 10 तक कौन कौन से अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखिए 1 से 10 तक जो होती है, सबसे पहला 1, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, उसके बाद 7 आता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। 1 से 10 तक यही
हमारी अभाज्य संख्याएं होती है, प्राइम नंबर होती है। आपको अभाज्य संख्या पता होगा। अभाज्य संख्या क्या होता है कि जो एक से और स्वयं से विभाजित हो जाती है वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो एक जो होता है वो स्वयं से विभाजित होता है, और अगर 3 की बात करें तो 3 एक से भी विभाजित होता है और खुद से भी विभाजित हो जाता है, कट जाता है। 5 वैसे ही होता है, 7 वैसे ही। मतलब अभाज्य संख्याएं जो होती है ना उसके फैक्टर 2 से अधिक नहीं होते हैं। अब चलिए, तो हमने क्या किया कि रोस्टर रूप में व्यक्त करने के लिए क्या किया कि यहाँ पर हमने मंझले ब्रैकेट को लगाया और यहाँ पर सभी कंपोनेंट को, इसके अंदर जितने भी ये होते हैं ना अंक, उसको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। ये सब क्या होते हैं, समुच्चय के अवयव होते हैं। और इसमें हमने कमा लगा करके मंझले ब्रैकेट में लिख दिया। यही इसका क्या हो गया, रोस्टर विधि हो गया। तो रोस्टर मेथड बहुत ही आसान होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि मंझले ब्रैकेट लगाते हैं और उसमें सारे कंपोनेंट को भर देते हैं कमा लगा करके। और एक बात इसकी और जाने तो जो समुच्चय बनता है ना, जो सेट बनता है, इसमें नंबर जो होते हैं रिपीट नहीं होते हैं। क्या होता है, रिपीट नहीं होते हैं। अब इसी बात को हम लोग चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे। अब चलिए देखते हैं हम लोग समुच्चय निर्माण विधि की। समुच्चय निर्माण विधि में हम कैसे लिखते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक सेट दिया हो, जो दिया है 2, 4, 6, 8 और 10, ऐसे सेट। अब इसको बोल दें कि समुच्चय सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो हम लोग देखिए ये जो चीज होती है ना इसके अंदर, इसको हम लोग मानते हैं क्या, x, या a भी मान सकते हैं या x भी मान सकते हैं। तो चलिए, जो होता है ना इस सबको हम लोग x मान लेते हैं, और x के बाद हम लोग करते हैं x इज सच दैट। ये सच दैट क्या होता है, सच दैट का मतलब होता है, सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार। क्या होता है, इस प्रकार कि x इस प्रकार है कि x क्या है कि ये आपको अब बताइए क्या है, ये क्या है, 1 से 10 तक सम संख्याओं का संग्रह है। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग कि 10 से कम सम संख्या है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, मंझले ब्रैकेट में लगा देते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। कह रहा है कि यहाँ पर दे दिया 2, 4, 6, 8, 10। अब इसको हम लोग कैसे, इन सारे कंपोनेंट को हम लोग x मान लेते हैं कि मान लेते हैं ये x है। तो कह रहा है कि x इज सच दैट x इस प्रकार है कि x 10 से कम सम संख्याएं हैं। क्या है, 10 से कम सम संख्याएं हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म को एक और मेथड होता है, जिसमें हम लोग नेक्स्ट जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम इसके मैथमेटिक्स फॉर्म में कैसे इसको लिखेंगे वो बताएंगे। ये देखिए, ये हो गया रोस्टर रूप और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और टॉपिक है, चलिए उसको देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है ए करके, ए कोई सेट दिया है जिसमें दिया है 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे करके यहाँ पे क्लोज हो गया है। और यहां पर हमने कहा कि एक और ए सेट दिया हुआ है जिसमें कहा गया है 1, 2, 3 ऐसे करके दिया हुआ है। और इसमें हम लोग को 2 चीजें पढ़नी है। एक पढ़नी है बिलोंग्स टू, जिसे हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है नॉट बिलोंग्स टू। अगर हम कहें कि जो ये ए सेट है ये क्या इसमें है, ब्रेक मान लीजिए कि इसको हम लोग दे देते हैं बी जो सेट है क्या ए का अवयव है, क्या ए में ए है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3 करके दिया है, और देख सकते हैं यहाँ पर भी 1, 2, 3 है। तो इसका जो प्रत्येक अवयव है जो इसमें है, यानी ये जो बी है वो बिलोंग कर रहा है ए से। क्या कर रहा है, बी जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू ए, कि बी ए से बिलोंग करता है। अगर यही बात अगर हम कहते हैं यहाँ पर कि एक बी अवयव है जो दिया है 8, 9, 7, हमने कहा कि क्या बी ए में बिलोंग करता है, तो नहीं करता है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि बी इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये जो सिंबल होते हैं बिलोंग्स टू इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। ये है इसमें, ये नहीं है इसमें। ये सिंबल होता है कि अगर कोई सेट दिया हुआ है
और मान लीजिए कि ये सेट दिया है, उसमें अगर इसका अवयव इसमें मिल रहा है तो ये क्या हो गया, ये बिलोंग करता है बी से। अगर ये नहीं दिया है तो क्या, नॉट बिलोंग्स टू, या इसमें बिलोंग नहीं करता। उम्मीद करते हैं बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं, सेट के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम लोग चलेंगे अपने एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल नंबर 1 पर, और एग्जाम्पल क्या कह रहा है चलिए उसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। हमारे एक्सरसाइज में एक्सरसाइज के पहले 5 एग्जाम्पल हैं और 5 एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल एक रोस्टर रूप में लिखिए। यानी इसका हल ज्ञात करना है और उसके बाद जो आंसर आएगा, जो x के दो मान, जो दो वैल्यू आएंगे उसको हम लोग रोस्टर रूप में लिखना है। तो चलिए देखते हैं, यहां से हम सॉल्व करते हैं और ये इक्वेशन को ध्यान से देखिए। x² + x और -2 इसी घात समीकरण सॉल्व करना तो आप लोग को आता ही होगा। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि x² - x + 2x - 2 = 0। 2x में से x को माइनस कर देंगे तो हम लोग क्या, x मिल जाएगा, बीच वाला जोड़ने या घटाने पर मिलना चाहिए। अब यहां से हम लोग कॉमन लेंगे। अब इन दोनों में हम देखेंगे सबसे पहले कॉमन क्या है। इन दोनों में सबसे पहले कॉमन देखेंगे, उसके बाद इन दोनों में कॉमन देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां से हम लोग को कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन x कॉमन है यहाँ पे। तो यहां से मिल गया हमको x - 1, और यहां से हम लोग +2 कॉमन ले रहे हैं। यहां से हम लोग +2 कॉमन लिए तो यहां पर हमको मिल गया x माइनस कितना 1 = इनमें देखते हैं कॉमन क्या क्या है। अब हम लोग इसमें कॉमन देखेंगे तो इसमें जो हमारे पास कॉमन दिख रहा है वो क्या है, x - 1 एक कॉमन इसमें से हो गया और यहाँ पर x + 2 अलग हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए तो अगर x - 1 = 0 कर दे तो हमारे पास x की वैल्यू एक 1 आ जाएगी। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, x + 2 = 0 कर दिया तो यहाँ पर x - 2 आ जाएगा। तो हमारे पास x की कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई, और इसको हम लोग क्या करना है, रोस्टर रूप में दिखाना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास क्या लेते हैं कि एक सेट है जिसमें कितने अवयव हैं, एक है हमारे पास 1 और एक है -2, और इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक मझले ब्रैकेट में लगा देते हैं। ये हमारा हो गया आंसर। हम लोगों ने पहले इसको क्या सॉल्व किया और उसके बाद हमने क्या किया, इसको एक रोस्टर रूप में दिखा दिया। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वो कह रहा है कि समुच्चय x is such that x इस प्रकार है कि x एक धन पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है, और x² > 40 को रोस्टर रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको इसको समझना जरूरी है, x² > 40। जो x² का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 40 से कम होगा। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि वो जो भी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, एक धन पूर्णांक होंगी, एक पॉजिटिव इंटीजर होंगी। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसको रोस्टर रूप में व्यक्त करते हैं। ध्यान से देखिए कि अगर हमने एक मझले ब्रैकेट लगाया, अगर हम यहाँ पर 1 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, ठीक। तो 1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 40 से कम लेके जाना। अगर 2 रखते हैं यहाँ पर तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 2 भी रख सकते हैं। 40 से कम है 4। अगर 3 रखे यहाँ पर तो 3 का स्क्वायर, ठीक। अब बात करते हैं 4 की, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो हम लोग 4 भी ले सकते हैं क्योंकि 16 जो है वो 40 से कम है। अब चलिए 5 की बात करते हैं। 5 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है, 25 होता है, और वो भी 25 क्या है, 40 से कम है। तो हम यहाँ पर 5 भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं 6 की, तो 6 की स्क्वायर जो होता है कितना होता है, 36 यानी 36 होता है। तो हम 36 40 से कम है और हम क्या कर सकते हैं, 6 को भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 7 की। 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है, 49 होता है। तो 49 40 से अधिक हो जा रहा है, तो हम यहाँ पे कह रहा है कि x² > 40। जो x² की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 40 से कम होगी। तो हमारे पास जो ये कंपोनेंट हुए, ये अवयव,
यही इसके क्या हो गए, रोस्टर रूप हो गए। जो 40 से कम एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 जो है वो एक रख दे अगर यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा एक ही मिलेगा। 2 रखे तो 4 मिलेगा, 3 रखे तो 9 मिलेगा, 4 रखे तो 16 मिला, 5 रखे तो 25 मिला, 6 मिला तो 36, क्योंकि 40 से कम कह रहा है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है, और आप ध्यान से इसको समझ जाएं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो थर्ड कह रहा है कि एक हमारे पास सेट दिया हुआ है, एक समुच्चय दिया है जिसमें है 1, 4, 9, 16 और 25। कह रहा है को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में। हमें इस बार रोस्टर रूप में दिया है और इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हमको कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं कि इन सारे कंपोनेंट को हम लोग क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो हम लोग यहां पर देखिए हम इसको मान रहे हैं क्या, ए मानिए चाहे एक्स मानिए। तो यहां पर सबसे पहले ए हमने मान लिया, और इन सारे कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। और एक्स इज सच दैट एक्स, सच दैट क्या होता है, इस प्रकार कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स क्या। अब आप देख करके बताइए कि ये क्या दिख रहा है आप लोगों को। अगर ध्यान से देखें तो जो 1 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो क्या करेगा, 4 मिलेगा। 3 का स्क्वायर करें तो हमको 9 मिलेगा। 4 का स्क्वायर करें तो हमको 16 मिलेगा, और 5 का स्क्वायर करें तो हमारे पास 25 मिलेगा। और ऐसे सॉरी यहाँ पर ये डॉट डॉट है, और ऐसे करके ये आगे बढ़ते चला जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हर का स्क्वायर यहाँ पर दिया है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 2 है। तो ये क्या दिख रहा है आपको कि ये जो है ये प्राकृतिक संख्याओं का, नेचुरल नंबर का क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x इज सच दैट x इस प्रकार है कि x प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। क्या है, एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। इसको हम यहां पे मिटा दे रहे हैं, हमने इसको रफ कर दिया कि क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, पुस्तक में ऐसे कर देंगे। ये हमारे पास हो गए सेट बिल्डर फॉर्म में। लेकिन हम अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे कि इसको मैथमेटिक्स फॉर्म में भी सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए उसको देखते हैं। और कर सकते हैं, एक और तरीका है इसको सॉल्व रिप्रेजेंट करने के लिए। हम लोग यहाँ पर ए लिखे और ये लिखे एक्स इज सच दैट एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है वो क्या है, वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। और जो हमारा एक्स है, क्या एक्स वो कहां से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। और इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारे पास क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। एन सॉरी यहाँ पर रहेगा एन कि एन जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इस फॉर्म में भी हमको सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारे पास चौथा एग्जांपल है वो कह रहा है कि समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 और 6/7 को समुच्चय निर्माण यानी सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। ये हमारे पास दिया है रोस्टर रूप में। देखने में काफी अजीब लग रहा हो लेकिन है बहुत इजी। चलिए देखते हैं पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर ध्यान से देखें, मैंने इसको ध्यान से देखिए, मैंने 1/2, 2/3, 3/4 और यहाँ पर 4/6, 5/6 और 6/7 किया है। अगर ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर तो एक क्या है, ये है नंबर ऑफ, नेचुरल नंबर है। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर जितने हैं, ऊपर ये जितने सब क्या है, सब क्या है, ये नेचुरल नंबर है। तो ऊपर वाला जो क्या है वो नेचुरल नंबर हो गया। अब ध्यान से अगर देखें तो एक जो नोमिनेटर है इसका जो नोमिनेटर है उसका देखिए तो एक से ज्यादा है डिनोमिनेटर, ठीक है ना। जो अंश से एक ज्यादा है हमेशा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 है, यानी जो नोमिनेटर है वो
कम है किससे, डिनोमिनेटर से। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या ही है, 2 3 4 5 6 7, ये भी प्राकृतिक संख्या ही है, लेकिन ध्यान से देखिए कि ये क्या है, n-1 के फॉर्म में है। अगर n+1 के फॉर्म में है। अगर इस नेचुरल नंबर में हम एक प्लस कर दें तो नीचे वाला मिलता आएगा, अगर यहाँ पर भी प्लस कर दें तो नीचे वाला मिल जाएगा, यहाँ पर अगर प्लस करें एक तो ये भी नीचे वाला मिल जाएगा, अगर यहाँ पर एक प्लस करें तो नीचे वाला मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर ऐसे तो ये क्या है, n×n+1 के रूप का है। क्या है, n×n+1 के रूप का। अब इसको हम लोग कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि x इज सच दैट x इस प्रकार है कि x क्या है, n×n+1 इस फॉर्म में, किस फॉर्म में है, n×n+1 के फॉर्म का है। और जहां क्या है, n क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये हमारे पास हो गया क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं। एग्जांपल है वो एग्जांपल 5 जो है हमारे पास, इसमें क्या कह रहा है कि मैचिंग करने के लिए दिया है, कह रहा है कि मैच कीजिए। एक बगल जो है हमारे पास रोस्टर रूप में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और एक साइड आप देख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें हमको मैचिंग करना है कि इसमें कौन किसका है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है PRINCAL। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि x इज सच दैट x शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। अब यहाँ पर देखिए PR, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप क्लास में जब अभी पढ़ा रहे थे उस समय आपसे बताए थे कि जो सेट होता है उसमें जो कंपोनेंट होता है वो रिपीट नहीं होता है। यहाँ पर देखिए सेम वैसे ही पैटर्न है, यहाँ पर रिपीट नहीं हुए हैं। क्या हुआ है, रिपीट नहीं हुए हैं। तो इसका जो होगा, जो फर्स्ट का होगा वो सीधे डी की तरफ जाएगा। ठीक, अब दूसरे की बात करें, कह रहा है कि ये क्या है, एक जीरो है और यहाँ पर हमको देखना है कि जीरो क्या इसमें कहीं दिख रहा है आपको। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है कि x इज सच दैट x एक पूर्णांक है और 1+1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से अगर यहाँ पर देखें, अगर x इज इक्वल टू 1+1 है, अगर इक्वल टू के बाहर इसको भेजे तो -1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। और 0 क्या है, एक इंटीजर है। कौन सा, 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही निगेटिव इंटीजर होता है, लेकिन क्या होता है, वो इंटीजर होता है। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 0 एक पूर्णांक है और यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये दूसरा जो होगा वो सी की तरफ चला जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे की। कह रहा है 1 2 3 6 9 18। यहाँ पर पहले में देखें तो कह रहा है कि x इज सच दैट x एक धन पूर्णांक है जो 18 का भाजक है। यानी 18 से कौन कौन से ऐसे अंक हैं जो 18 को विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 से भी 18 विभाजित हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, 9 से भी हो सकता है और खुद से भी हो सकता है। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो किसमें जाएगा, जो थर्ड वाला है वो जाएगा सीधे ए के पास। अब कह रहा है चौथा -3, और यहाँ पर कह रहा है कि x इज सच दैट x एक पूर्णांक है और x² - 9 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं इसका जो होगा फोर्थ वाले का इसमें जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो एक पॉजिटिव आएगा और एक निगेटिव आएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने सेट के बारे में जाना और सेट का रिप्रेजेंटेशन जाना कि हम किस प्रकार सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और इसके सारे एग्जाम्पल को हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज के सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।